मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। दोस्तों, जब हम एक्टिंग की बात करते हैं या उससे रिलेटेड किसी भी करियर की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, बहुत ज़्यादा एक नाम हो सकता है। बट हम ये भी नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे की स्ट्रगल बहुत होती है। और इस स्ट्रगल को या एक सिस्टम को अगर आपको प्रॉपर जीना है तो आपको जो है एक प्रॉपर वे से उसमें जाना होता है। और एज अ करियर अगर आपको एज अ एक्टर आपको अगर आपका करियर सेट करना है तो उसमें तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। बिकॉज ऐसा होता है ना कि आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, आपसे एक से बढ़कर एक आपको कंपटीशन देने वाले लोग लाइन में खड़े होते हैं और साथ ही साथ आपको इस करियर के लिए बहुत एक चैलेंजिंग फील्ड इसको बना देते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं और जिनके साथ में मैंने थोड़ी बहुत बातचीत करी, वो एक फिल्म स्कूल है जिसका नाम है व्हिस्लिंग वुड्स, वहाँ की स्टूडेंट है। और एक अच्छी बात ये लगी कि इतनी कम उम्र में जहाँ पे लोग जो है एक छोटी सिटी से जब हम बिलोंग करते हैं, जब जहाँ से हम आते हैं, तो यहाँ पे एज अ डॉक्टर या इंजीनियर उनको करियर चूज़ करना होता है। बट इनका जो है, इन्होंने एक्टर का करियर चूज़ किया और इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग फील्ड में जाने के लिए उनकी अभी से एक प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे उनका जो जर्नी था, उनकी जो बातें थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो सोचा कि आप तक उनकी जर्नी पहुंचाई जाए और साथ ही साथ आपको उनकी जर्नी जो है, उनकी लाइफ जो है, वो कैसे स्ट्रगल कर रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही है, वो भी पता चले। तो शायद हो सकता है कि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट है वो अभी तक जितने भी गेस्ट आए उनसे उम्र में थोड़ी छोटी है, एक यंग एनर्जी है। और इतने बड़े फील्ड में अभी से उनकी जो प्रिपरेशन है वो काबिल तारीफ़ लगी। और इसी के साथ ही आइए जानते हैं, जैसे उनकी उम्र छोटी है बट उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जर्नी के बारे में जानना बनता है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में उनके शब्दों में। सो लेट्स वेलकम हर टू आवर शो। हेलो मैम। हेलो। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। हेलो ऑडियंस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम संस्कृति साखरकर है और जो मेरा प्रोफेशनल नाम है वो श्रीनिका है। वैसे तो मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और मुझे डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ जी। और मैं नासिक 2020 में एक मिस इंडिया का शो हुआ था, तो मैं टाइटल होल्डर हूँ मिस इंडिया की। क्या बात है, मतलब मॉडलिंग का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ। और जब हम मिले थे तो मुझे पता चला था कि आप व्हिस्लिंग वुड्स में हैं, जो फिल्म स्कूल एक रिनाउंड फिल्म स्कूल है। और बहुत सारे जो बंदे फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि वहाँ पे पढ़ना। तो कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगी? एक्चुअली मैं व्हिस्लिंग वुड्स में बी इन एक्टिंग सीख रही हूँ। ओके। 3 साल का कोर्स कर रही हूँ। बड़ी अच्छी बात लगती है कि एक छोटी सिटी से बिलोंग करते हुए भी आप इतनी बड़ी सिटी में जा रही है और इतना अच्छा आप पढ़ रही हैं। साथ ही साथ आपके कुछ प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं। तो जब आपने ये सब अभी तक आपने जो इतना अचीव किया है, मेरा सवाल ये है कि जब आपने ये सब स्टार्ट किया था तो कैसा फील था? मतलब जब कभी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, या लोगों का क्या कहना होगा, या लोग क्या कहेंगे। तो आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की और अभी तक का आपका सफ़र कैसे रहा है? एक्चुअली बचपन से ना मुझे डांसिंग का बहुत शौक रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है। ओके। तो मैं स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी ऐसे प्रोग्राम्स में एंड ऑल दैट। फिर 5th स्टैंडर्ड में अकोला में एक शो हुआ था मॉडलिंग का, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके। तो सोचा कि कुछ और करें इंटरेस्टिंग, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड देन मुझे बेस्ट वॉक का टाइटल मिला था पहली बार। क्या बात है। तो तब से मुझे इस खूबसूरत ग्लैमरस दुनिया में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा। जब हम एक छोटी सिटी से निकलकर एक बड़ी सिटी में जाते हैं तो हमें थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो जब आप वहाँ पे गई तो कुछ ऐसा फील था कि भाई कॉन्फिडेंस लो हो गया है, या कुछ ऐसा मन में डर लग रहा है कि भाई होगा कि नहीं होगा, या कैसे मैनेज करेंगे? तो ऐसा कुछ फील था आपको? फील तो ऑब्वियसली आया था, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा था।
तो जब से मैं गई और उन लोगों के साथ घुली मिली, तो फिर तब से मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ। मैम आप एक्टिंग सीख रही हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एक्टिंग इलेबोरेट करना है तो क्या कहना चाहेंगी? एक्टिंग एक्चुअली इज़ अ कम्युनिकेटिंग। ओके। तो अगर किसी आर्टिफिशियल कैरेक्टर को नेचुरल तरीके से करना है तो हम उसको एक्टिंग बोलते हैं। एक मूवी थी बैटमैन डार्क नाइट, तो उसमें जोकर का जिसने कैरेक्टर प्ले किया था हीथ लेजर, उन्होंने एक्चुअल में सुसाइड कर लिया था बिकॉज उनका जो जोकर का कैरेक्टर था उन पे हावी हो गया था और उनको वहाँ से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो एक्चुअली बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर आपको ऐसा कोई कैरेक्टर दिया जाए तो क्या आप उससे बाहर निकल पाओगे? एक्चुअली हर एक एक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके पास एक ट्रिगर पॉइंट हो उस इमोशन से बाहर निकलने का। अगर जैसे किसी ने मुझे इमोशनल कैरेक्टर निभाने के लिए दिया है, तो मैं एक फ़नी सी चीज़ है जो एक ट्रिगर कह सकते हैं उसे, अगर वो अचानक से मेरे सामने आ जाए तो ऑब्वियसली यस, मैं उस उस कैरेक्टर से बाहर निकल सकती हूँ। मैम आपने स्टार्ट जो किया था वो मॉडलिंग की फील्ड से किया था, तो जब हम फर्स्ट टाइम मॉडलिंग की फील्ड में जाते हैं एज ए मॉडल, तो वो सब पब्लिक, वो सारा ग्लैमर, वो सारा स्टेज, तो जब आप वहाँ पे गई थी तो कैसा फील था आपका कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और थोड़ा बहुत मन में डर भी रहता है, बट एग्जैक्टली क्या फील था, आप कैसे फील कर रही थी? एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब मैं एक्चुअली 5th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। तो ऑब्वियसली डर तो लग ही रहा था, जी। बट मुझे पता नहीं था कि मैं बेस्ट वॉक का टाइटल होल्डर बनने वाली हूँ। मुझे लगा था तो इस बार तो नहीं होगा मेरे से कुछ। तो फिर भी मुझे मिला बेस्ट वॉक का अवार्ड। फिर उसके बाद मैंने उसके बाद 2-3 मॉडलिंग के शोज़ किए थे। अकोला में भी किया था, यूथ आइकॉन, ओके। उसमें मैं टॉप 7 में आई थी। क्या बात है। और फिर नासिक में किया था। अच्छा, और इसके साथ साथ आपके कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, मैंने 3 एल्बम सॉन्ग किए हैं, 2 शॉर्ट फिल्म, एक वेब सीरीज में भी काम किया है और एक मूवी में भी काम किया। क्या बात है, तो वो मूवी कमर्शियल मूवी था? जी हाँ। क्या बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। मैम मुझे और एक सवाल पूछना है आपसे कि अगर आपको एक्टिंग के अलावा कोई फील्ड चूज़ करनी रहती तो आप किस फील्ड में जाना पसंद करती? आई विल गो फॉर बिजनेस। बिजनेस? अच्छा, तो कौन सा बिजनेस करना पसंद करती आप? मुझे डांसिंग का वैसे शौक है, तो आई वुड लाइक टू टीच एवरीवन डांस। ये एक अच्छी बात हुई कि आपको जो है मूवी भी मिला, आपने एल्बम सॉन्ग्स भी किए, मतलब आपका जो स्ट्रगलिंग का फेज़ है उसको थोड़ा सा कम हुआ और आपको एक चांस मिला जिसके कारण आपकी प्रोफाइल अच्छी बन रही है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि समझ लीजिए आपको स्टार्टिंग से पूरा स्टार्ट करना होता या एब्सोल्यूट आप ज़ीरो रहती, तो क्या लगता है कैसा फेज़ रहता आपका स्ट्रगलिंग का? स्ट्रगलिंग फेज अगर देखा जाए तो सबकी लाइफ में आता है ऑब्वियसली। बहुत ये जो फील्ड मैंने चूज़ की है बहुत चैलेंजिंग है। इसमें बहुत से लोग आते हैं और सब मेहनत करते हैं, और अगर कॉम्पिटिशन्स का पे ध्यान दे तो हम खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। दूसरों का ना सोचते हुए खुद पे फोकस करना चाहिए। भले ही कितने स्ट्रगल्स आए, हमें बस उस फ्लो से जाना चाहिए। और आज स्ट्रगल्स है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में दिन अच्छे ही जाएंगे। क्या बात है, काफ़ी एक ऑप्टिमिस्टिक सा व्यू हमको आज इनके ज़रिए सुनने को मिला। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब भी कोई आप स्ट्रगल करते हो या कोई भी जर्नी आप स्टार्ट करते हो तो उसमें जो है स्टार्टिंग फेज़ में जो है आपको स्ट्रगल फेस करना ही पड़ता है। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, साथ ही साथ आप डेडिकेशन के साथ उस काम को आगे बढ़ाते हो, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जो है कुछ दिन जाने के बाद आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। और मैम मुझे और एक सवाल पूछना है आपसे कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ इंस्पिरेशंस भी होते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इंस्पिरेशंस कौन हैं तो क्या बताना चाहेंगे? मेरे इंस्पिरेशंस मेरी मॉम, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी मम्मी ने स्पेशली बहुत सपोर्ट किया है मुझे। जब से मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है तो शी डिसाइडेड कि या मैं इसको इसी फील्ड में भेजूँगी। एंड तब से फिर उनकी वजह से मैंने मुंबई में कोर्स भी किया था और मुझे बहुत सपोर्ट मिला उनका। और जब भी मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। जी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि आप जहाँ भी जाते हैं आपकी मम्मी का सपोर्ट बहुत होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका भी एक इंटरव्यू बनता ही बनता है। मैम जब भी कोई बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ता है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस किए हैं? एक्चुअली अभी तक मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं किए, क्योंकि मुझे मॉम एंड डैड का फाइनेंशियली एंड मेंटली सपोर्ट रहा है। और प्रॉब्लम्स का देखें तो वो ऑब्वियसली आएंगे ही लाइफ में, हमें जी। उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो शूट के दौरान तो चैलेंजेस बहुत फेस किए मैंने, लाइक ट्रैवलिंग हो गया, फूड का हो गया और कॉस्ट्यूम्स का हो गया। ओके। तो दिस वाज माय प्रॉब्लम्स जो मैंने मेरी लाइफ में आए हैं। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। जो बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वो कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता ही करता है। बट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ के बारे में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ डू यू डिस्क्राइब योर लाइफ, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि गो विद द फ्लो वाली कंसेप्ट पे आप भरोसा करती है या और कोई आपके दिमाग में सोच है, तो क्या हो सकता है, क्या बताना चाहेंगे? लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, हमें उन फ्लो के साथ जाना चाहिए। लाइफ का अपना एक फ्लो होता है, तो अगर हम उस फ्लो के अगेंस्ट जाए तो ऑब्वियसली हमें सैडनेस फील होता है, हमें दुख होता है किसी चीज़ का, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें हमारी लाइफ में जो फ्लो है हमें उसी के साथ जाना चाहिए। खुद पे भरोसा रखो, फोकस करो, अपने गोल्स बनाओ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या बात है। तो आई होप कि हमारे जो लिसनर्स है उनको हमारे कन्वर्सेशन से जो है वो थोड़ा बहुत तो कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आप तक जो है कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाए। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि जहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे एरिया का या हमारे इस ओवरऑल जगह का, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ की एनवायरनमेंट और आप जहाँ पे पढ़ रही हैं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और वहाँ की एनवायरनमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे डिफरेंशिएट करने को कहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगी? सबकी अपनी अपनी करियर होता है, जैसे MBBS और एक्टिंग। हम अपने इंटरेस्ट के साथ जाएंगे तो जो भी टॉपिक लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, जिधर पढ़ना है, तो हम ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकेंगे, चाहे वो MBBS हुआ या एक्टिंग करियर। सो इसमें कोई डिफ्रेंशिएट तो नहीं करना है, तो सब अपने अपने हिसाब से अपना पाथ चूज़ करके उसके ऊपर काम करने लगता है। बड़ा ही एक ऑप्टिमिस्टिक सा व्यू मुझे आज आपके द्वारा जानने को मिला, और आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी एक अच्छी बात, एक अच्छा थॉट आज हमारे कॉन्वर्सेशन से जानने को मिला। मैम अब चलते हैं इंटरव्यू के लास्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम पूछते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि लाइफ के साथ करना क्या चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो लाइफ में एक गोल बनाओ जो, और फिक्स करो उसमें, उस पर ही फोकस करो। हम लोग जैसे मल्टीटास्किंग करते हैं, तो मल्टीटास्किंग से कुछ होता नहीं है। हम एक ही गोल फिक्स करना चाहिए और उसी गोल से छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए हर एक डे पर। तो या उससे तुम्हारे तुम्हें एक नया व्यू मिलेगा, और या ऑब्वियसली ऐसे छोटे छोटे गोल अचीव करके तुम्हें बड़ा गोल ज़रूर मिलेगा। क्या बात कही। लिसनर्स, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी को लाते हैं हमारे शो में, तो कोई ना कोई मैसेज जो है उस कॉन्वर्सेशन से निकल के आता है। तो आई होप कि आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, इसमें आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, या आप इंस्पायर हुए। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इंस्पायर होते हैं तो इसमें मैं समझूंगा कि मेरी जो कोशिश है उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैम, आप हमारे शो में आई, अपना टाइम दिया, हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर। तो हाय गाइस, जैसा आपने देखा कि हमारे जो एपिसोड्स है वो एक के बाद एक एपिसोड्स आ ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपकी भी जर्नी ऐसी है या आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, या जो टॉपिक या आपकी जर्नी वर्थ टॉकिंग है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का ID और साथ ही साथ मुझे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको दे रखे हैं। आप मुझसे कनेक्ट हुइए, मुझसे संपर्क करिए, एंड विल मेक श्योर कि आपकी जो जर्नी है या आपका जो भी थॉट है या टॉपिक है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता है, हमारे वर्ड्स अच्छे लगते हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच।